जय श्री हरिभक्त। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, भगवान में पूर्ण रूप से शरणागति किस प्रकार से हो। देखिए, इस पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि आपके भीतर जो प्रभु के प्रति एक विश्वास है वो कितना दृढ़ है, कितना ठोस है और उसका आधार क्या है, ये आप स्वयं को तय करना पड़ता है। अभी कैसे होता है, देखिए, दो प्रकार के भक्त हैं जिसमें एक ये है कि पूर्ण रूप से प्रभु पर आधारित है और एक ये है कि कहीं-कहीं पर थोड़ी-सी वासना तेज हो जाती है, थोड़ी-सी मनोकामना, इच्छाएँ थोड़ी उनकी तीव्रता तेज होती है, तो क्या होता है कि वे दूसरे मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जानते हैं इन दोनों दोनों के बारे में। देखिए, एक भक्त ऐसा है जिसने क्या किया हुआ है कि अपने जीवन को एक इस प्रकार से ढाल लिया है, वही प्रत्येक कार्य करना है। जिस प्रकार से सामने परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, जो व्यापार चल रहा है, जिस प्रकार से वो गृहस्थी एक अपना घर चला रहा है, उसमें रहते हुए वे परमात्मा पर आश्रित हो जाता है कि वही जिस प्रकार से जो भी मैं कार्य करूंगा, जिस प्रकार से प्रभु मुझको देंगे वो मुझको स्वीकार है, चाहे वे सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार से हो, वह मुझे स्वीकार है। इस प्रकार से वह तय कर लेता है अपने जीवन को एक आधार कि प्रभु पर ही टिके रहना है। दूसरे तरह से क्या होता है कि कुछ मन की जो इच्छाएं तीव्र रहती है, ऐसे साधक क्या करते हैं कि कुछ अपनी मानी मनमानी, यानी अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए प्रभु से आश्रित रहते हैं कि ये कार्य हो जाए तो हम प्रभु को और अच्छे तरह से भजेंगे। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखिए, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो कहीं न कहीं वे प्रभु पर श्रेय देते हैं कि प्रभु आपने ये कार्य पूर्ण करके नहीं दिया, तो वे उनसे थोड़ा-सा दूरी बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इस प्रकार से आपको करना नहीं है। अब देखिए कि हमें बात करनी है कि पूर्ण रूप से शरणागति किस प्रकार से की जाए। देखिए, प्रभु में पूर्ण रूप से शरणागति, देखिए शरण उम आपको पूर्ण रूप से शरणागति, प्रभु की शरण चले जाना है, कैसे करके, कैसे भी करके। अब इसके माध्यम क्या है, किस प्रकार से हो शरणागति की, एक सबसे बड़ा और सबसे सरल माध्यम होता है भक्ति, प्रभु की भक्ति करना। अभी प्रभु की भक्ति किस प्रकार, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, भक्ति किस प्रकार से हो सकती है, आपकी नज़रों में क्या है भक्ति करना? आप स्वयं सोचें। देखिए, एक साधक ऐसा है जो 2 समय प्रभु की पूजा-पाठ करता है, दीपक, साधना इत्यादि जितना वैभवशाली वे कर सकता है, उतना करता है प्रभु के लिए। तो एक ये प्रकार है, एक अपने कर्मों के हिसाब से भक्ति करना। कर्मों के हिसाब से कैसे कि एक ने अपने मन में दृढ़ता से विश्वास कर रखा है और अपना लिया एक नियम कि जो जिस मार्ग पे मैं चलूँगा वे सर्वहित होगा, सबके हित में होगा और ईमानदारी से होगा और नेक नीति से होगा। इसके अलावा जो गलत है उसको गलत मानेगा वे, ये साधक ये एक इस प्रकार से अपने कर्मों के द्वारा वे पूजा करते हैं, गलत का कभी साथ नहीं देते और प्रभु निरंतरता से वे प्रभु की पूजा में लगे हुए रहते हैं। अपने कर्मों के द्वारा अच्छों का साथ देते हैं और बुरों का भी साथ दे देते हैं कभी-कभी ये, उनको पता नहीं रहता, लेकिन प्रभु की माँग यही होती है कि आपको अपने जो आपको दिया गया है पूर्ण रूप से उस पर चलना है। अब कैसे कि जो परिस्थिति सामने आ रही है, आपका किस प्रकार से कर्तव्य बन रहा है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि एक साधक ने क्या किया कि जल्दी-जल्दी से, तीव्रता से कुछ परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, भयभीत होके उस मार्ग को छोड़ देता है, भयभीत होके। तो ये छोड़ना तो बहुत गलत चीज़ है। देखिए, स्वीकार करें जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, पहले स्वीकार कर ले कि भाई परमात्मा की दी हुई बहुत नेक सेवा हाथ में आ गई है। अब यहाँ पर किस प्रकार से आप सही फैसला ले सकें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा है विवेक। विवेक बुद्धि जागृत करे और सही जवाब का इंतजार करे, थोड़ा शांति से, बिल्कुल शांति से। फिर देखिए आपको कितना अच्छा मार्ग मिलता है उस समय। शरणागति का पहला नियम होता है कि एक विश्वास को दृढ़ बना ले
और अपनी भक्ति में तीव्रता रखे। भक्ति में तीव्रता यानी भक्ति मैंने जो बताई कि अगर आप कर्मों के द्वारा अपनी भगवान की सेवा करते तो अपने कर्म बहुत अच्छे कर लीजिए। अपने कर्म जो वर्तमान जो कर्म हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से बना लीजिए। जिस प्रकार से आपको सेवा मिल रखी है एक परिवार में, एक समाज में, या फिर एक प्रशासनिक रूप से आपको कोई सेवा मिल रखी है सेवा रूप में किसी भी प्रकार से, उसमें थोड़ी ईमानदारी बना के रखें। ये हो गया आपकी पूजा। और अगर आप परिवार के रूप में करते हैं तो आपके परिवार में अगर माता-पिता की सेवा मिल रखी तो उनकी, या फिर अन्य और कोई सेवा है तो उनकी। और भक्ति का दूसरा पहलू एक और है कि आप प्रभु की दीपक पूजा इत्यादि, दो समय वंदना इत्यादि जो वो करना आप स्वयं करें। और प्रभु का नाम है तो है ही, वो तो सर्वोपरि है, उसको तो आप करते ही रहे जितना हो सके। कर्म अपने व्यवसायिक कार्य में ये प्रभु का नाम कभी भी लेना कभी ना भूले। ये आप थोड़ा इसमें ईमानदारी से आप इसमें थोड़ा-सा ऐसा सावधानी से चले कि हाँ, ये चीज़ को करना है, अनिवार्य रखें इसको, हर स्थान पे अनिवार्य रखें। जैसे भी हो वैसा अनिवार्य रखें। अब देखिए, एक अहंकार मूल रहता है कि भीतर जब अहंकार अपने चरम पर आता है तो वही बुद्धि को भ्रष्ट करता है सर्वप्रथम। बुद्धि को भ्रष्ट करने का कार्य क्यों है सर्वप्रथम? क्योंकि क्या होता है कि जब तक ये इसको भ्रष्ट नहीं करेगा तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। और जब तक ये बिल्कुल पवित्र रहेगी तो क्या होगा, आप अच्छे से अच्छा निर्णय कर पाएंगे, अच्छे विचार आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अहंकार का पहला ही जो निशाना होता है आपकी बुद्धि है, वो उसको करप्ट कर देता है, अर्थात भ्रष्ट कर देता है बिल्कुल, है ना? तो आपने देखा होगा कि जब अहंकार चरम पर होता है, एक क्रोध का भी ऐसा ही है। देखिए, क्रोध में भी जो जिसमें नम्रता रहती है, जो विनय स्वभाव का होता है, शीतल स्वभाव का होता है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो अहम से भरा हुआ है, वो इस चीज पर उसका ध्यान नहीं जाता। वो अहम से भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा कि वह आपकी बुद्धि को बिल्कुल करप्ट कर देगा। और बिल्कुल भ्रष्ट करने के पश्चात क्या होगा कि वह आपसे इसकी मनमानी करवाना शुरू कर देगी, मन की पूर्ति करवाना शुरू कर देगा। तो एक तो शरणागति का सबसे बड़ा अवसर आप कभी भी ना खोए, जहाँ पर भी हो, जिस पल हो, कैसा भी हो, वहीं से, आज से ही, अभी से ही प्रभु के समक्ष शरणागति अपना ले कि प्रभु, मेरे द्वारा जितने भी कार्य होते हैं उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सब जगह आपका ही योगदान है। और आप जैसा करवा रहे हैं मैं वैसा ही करते जा रहा हूँ, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आपके द्वारा मार्ग पे बताए हुए मार्ग पर ही चल रहा हूँ। देखिए, अच्छा या बुरा, बुरा यहाँ पर कैसे, जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि ये तो गलत हो जाएगा, हो सकता है गलत भी हो सकता है, उसका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन आपको करना है ये कार्य, हो या नहीं हो वो प्रभु पर छोड़े। क्या पता समय उपरांत अगर वह उस समय गलत हो फैसला, कुछ समय पश्चात लगे कि हाँ, भई उस जिसके लिए अब आप सोच रहे थे वह उसके लिए बुरा नहीं है। वो कुछ अंतराल पश्चात वो बहुत ही अच्छा हो गया उसके लिए। तो ये आप और हम इस चीज़ को देखिए, जब भी तो कहते हैं कि एक मानव अल्पज्ञ है, यानी उसमें ज्ञान की कमी है। वह थोड़ा भविष्य का आगे नहीं देख सकता, इसलिए हम क्या हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं, 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 अब अगर ये समय बिगड़ गया तो आने वाला समय भी बिगड़ जाएगा। इसलिए इसमें यहाँ पर है कि थोड़ी ज्ञान की कमी के कारण होता है। अभी ज्ञान किसमें आता है? देखिए, ज्ञान तो ज्ञानियों में रहता है, अर्थात साधु संतों में, जो बिल्कुल बहुत आगे का सोच लेते हैं, उनमें ये बिल्कुल विशाल भाव में रहता है। और एक चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें कि प्रभु में शरणागति पहला नियम बना ले कि ये भक्ति का सबसे प्रथम नियम है शरणागति। तो इस पर आप खूब जोर से ध्यान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।